जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन को उन सभी ज्ञानों से युक्त करना चाहते हैं जिस ज्ञान के लिए व्यक्ति इस संसार में आता है और जिस ज्ञान को प्राप्त करके वो परमात्मा की साधर्म्यता को प्राप्त करता है। सबसे बड़ी बात श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में बताई कि साधर्म्यम आगतः, कि जो व्यक्ति मेरी साधर्म्यता को प्राप्त कर लेता है उस व्यक्ति में मेरे जैसे गुण आ जाते हैं। तो इसीलिए वह बार बार अर्जुन को कहते हैं कि तुम उस श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो जिससे कि तुम मेरी साधर्म्यता को प्राप्त कर लो और दोबारा से इस संसार में जन्म ना लो। वो किस प्रकार इस सृष्टि को बनाते हैं, किस प्रकार लोगों का यहाँ पर जन्म होता है, उसका वर्णन वो आज के श्लोक में करते हैं। वो क्या कहते हैं, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि अहम संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। वो कहता है कि मम योनि महद ब्रह्म, कि ये जितना भी तुम्हें भौतिक पदार्थ दिखाई देता है, ये जितनी भी जो प्रकृति है वो गर्भ है, वो मेरा गर्भ है। ये जो पूरा संसार है वो मेरा गर्भ है और मैं इसी को जीव आत्मा के साथ गर्भस्थ करता हूँ, अर्थात गर्भ धारण करता हूँ। अर्थात सभी प्रकृति में जीव आत्माओं को गर्भ को धारण करवाने वाला, जीवों को जन्म देने वाला मैं हूँ। उन्होंने क्या बोला कि ये सारी पृथ्वी क्या है, सारी धरती, सारी प्रकृति मेरा गर्भ है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई गर्भ तो चाहिए होता है, तो श्री कृष्ण ने बोला कि ये सारी प्रकृति मेरा गर्भ है और मैं इसी को जीव आत्माओं के साथ गर्भस्थ करता हूँ, कि सारी जीव आत्माएं इसी प्रकृति में गर्भ को धारण करती हैं और इसी प्रकृति के गर्भ में समस्त जीवों का जन्म होता है। अब जन्म किनका होता है? संसार में बहुत तरह के लोग होते हैं जो जीवन की सार्थकता को समझ जाते हैं, जैसा कि उन्होंने पिछले श्लोक में कहा कि जो जीवन की सार्थकता को समझ लेते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और परमात्मा के साथ धर्म्यता को प्राप्त कर लेते हैं और उनमें परमात्मा के जैसे गुण आ जाते हैं, वो तो पुनः इस संसार में नहीं आते। परंतु जो संसार के मोह जाल में बन जाते हैं उनको वो सृष्टि के सृजन के समय प्रलय के पश्चात पुनः इस प्रकृति में गर्भ धारण करके पुनः जन्म प्रदान करते हैं। तो दोबारा इस सृष्टि में कौन आता है? जिन व्यक्तियों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और जो पिछले जन्मों में मोह माया के जाल में बंधे हुए, जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा को गुजार दिया। बार बार अर्जुन एक ही बात को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ज्ञान जैसा विषय एक बार समझाने में नहीं समझ में आता। ये हम प्रतिदिन अपने जीवन में भी देखते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते समय भी देखते हैं कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो क्या एक ही दिन में उनको जो आप सिखाना चाहते हो वो समझ जाते हैं? नहीं समझ पाते, क्योंकि बातें कठिन होती हैं। कठिन बातों को बार बार समझाना पड़ता है और श्री कृष्ण इस बात को पूरी तरह से जानते हैं कि मैं जो विषय बता रहा हूँ लोगों को वो कठिन है, इसलिए बार बार वह लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाधित कर रहे हैं। बार बार लोगों को बताते हैं कि वही लोग दोबारा जन्म लेते हैं जो जब जन्म मिलता है वह उस परम पिता परमात्मा से अपना नाता नहीं जोड़ते। वह जब सृष्टि का विनाश होता है तब भी वो उस ब्रह्म की
गोद में जा कर के समा जाते हैं, और जब सृष्टि का पुनः सृजन होता है तो उस ब्रह्म की गोद से पुनः इस जीवन में आते हैं। और जीवन भी उनको कैसा मिलता है? अपने पहले किए गए कर्मों के आधार पर। जिस तरह तुम जीवन में कर्म करोगे, आपको अगले जन्म में उन्हीं कर्मों के आधार पर जन्म मिलेगा। और ये तो हम संसार में देखते ही हैं। संसार में क्या देखते हैं? कोई बहुत स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ है, कोई कुछ समय के लिए अस्वस्थ रहता है, कोई सारी जीवन स्वस्थ रहता है। किसी को धन की प्राप्ति होती है, सुख सुविधाओं वाला जीवन व्यतीत करता है, तो कोई दुखों से। और इन सब का आधार क्या है? मानव का पहले किए गए कर्म। बार बार वो इसी बात को बताते हैं, ताकि मनुष्य जब संसार में आए इस बात को स्मरण करे कि उसका अगला जन्म अगर है तो उसको उसका जन्म उसके कर्मों के आधार पर मिलेगा। इसलिए मैं भी आपको गीता के श्लोकों के माध्यम से बताती हूँ कि जन्म तो हमारा अगला निश्चित है, क्योंकि इस जन्म में हमने ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं किया। तो जब हमारा अगला जन्म निश्चित है तो कम से कम हम इस जन्म में थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अग्रसर हों, ताकि आगे के जन्मों में हम अपने उस ज्ञान को पूर्ण कर सकें। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान के साधन को तो अपनाना होगा। बिना किसी साधन को अपनाए, किसी चीज़ को जीवन में धारण किए, हम अपने जीवन को संवार नहीं सकते। और इसके लिए हमें किसी गुरु को, किसी ग्रंथ को तो अपनाना होगा। इसीलिए गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जो बहुत जल्दी हमें ज्ञान की सीढ़ी पर पहुंचा देता है और हमारे ज्ञान को दूर करता है। तो पढ़ना है गीता को, जानना है उसके श्लोकों को, जीवन में धारण करना है, तो चैनल से जुड़िए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक का बटन दबाना भी मत भूलिए। तो दबाते हैं लाइक का बटन और जय श्री कृष्ण कहकर उस परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण।